आबद वैया का नस्ताइन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं सबसे पहले अभी आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूं। मैं चाहता हूं ये आप वीडियो गौर से देखें, क्योंकि जब मैं घर से हफ्ते की सुबह को यहां से निकला था तो मैं बुशरा बेगम को खुदा हाफिज कह के निकला था। मुझे इल्म था कि या मैं जेल में जाऊंगा और या मुझे कत्ल किया जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने फैसला किया था कि ये ना कोई कहे कि इमरान खान अदालत में पेश होने से डरता है, और मैंने वादा किया हुआ था कि हफ्ते को मैं वो मैजिस्ट्रेट के सामने उसके सामने प्रेजेंट करूंगा अपने आप को, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरे से हुआ, जिस तरह मेरे से इस फैशिस्ट, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने जो मेरे से किया, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी से नहीं किया गया। एक आदमी अपने आप को पेश करने आ रहा है अदालत के सामने, और इन्होंने इस्लामाबाद के टोल प्लाजा से सारा मोटरवे बंद कर दिया, एक लेन रखी कि सिर्फ इमरान खान अकेला इसकी गाड़ी निकले, ताकि पीछे से जो भी थे 40-50 गाड़ियां थी वो वहीं रुक जाए। वो वहां रोकी, और फिर उधर से मैं जब आगे गया तो जो रास्ते में रुकावटें आती गई, लोग पीछे से काटते गए ताकि इमरान खान के साथ कोई लोग ना हो। आखिर करते करते 4.5 घंटे मुझे लगे टोल प्लाजा से लेके पहुंचने तक। वो जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है उसके पहुंचने से पहले कोई वजह नहीं थी, एकदम टीयर गैस शेलिंग हो गई। एक हम देख रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, मैं पेशी देने जा रहा हूं, लोग साथ, और लोग पता नहीं किधर से आए। मैं ये भी आपको बता दूं, हमारे कारकुन भी बड़े कम थे, लोग आम पता नहीं कहां से इर्द गिर्द से लोग आए, वो साथ चलना शुरू हो गए, उनके ऊपर टीयर गैस शेलिंग हुई। ये भी हमने मौजज़ा देखा कि जैसे टीयर गैस शेलिंग हुई, तेज हवा चली हुई, वो उस तरफ चली गई हवा जिधर के पुलिस शेल कर रही थी। ये भी अल्लाह का मौजज़ा मैंने देखा। और फिर आगे गए, फिर शेलिंग हो गई, फिर पत्थर मारे गए। वहां इंतशार होना था, इश्तियाल डलवाया गया। आखिर में मैं पहुंचा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पे। 40 मिनट में वहां खड़ा रहा। उधर से ऊपर से पत्थर मार रही थी पुलिस, टीयर गैस शेलिंग कर रही थी। यानी एक आदमी अपने आप को लेके जा रहा है जुडिशल अपने मैजिस्ट्रेट के सामने, यहां पूरी पुलिस 3 जगह से जमान पाक पे हमला हो रहा है कि जी ये मुझे उधर लेके जा रहे हैं, जो मैं पहले ही कह रहा हूं मैं जा रहा हूं। और वहां पहुंच रहा हूं, सारा रास्ता रुकावटें, और जब वहां पहुंचता हूं 40 मिनट में बाहर खड़ा हूं, ऊपर से पथराव भी हो रहा है, शेल्स भी हो रहा है। और जब मैं अंदर जाता हूं, ये मैं कल भी बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको एक नई चीज आज बताना चाहता हूं। जब मैं दरवाजे के अंदर जाता हूं तो जो वो मैं सीन देखता हूं, पुलिस ही पुलिस भरी हुई है। लेकिन सिर्फ पुलिस ही भरी हुई, रेंजर्स भी हैं। यानी मैं तो अपने आप को पेशी पे जा रहा हूं, पुलिस, रेंजर्स। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं, वहां नामालूम अफराद थे शलवार कमीजों में। और मैं जब गेट के अंदर जाने लगा, उन्होंने जब हमला किया, कोई कुछ नहीं कर रहा था, उन्होंने पुलिस ने एकदम मारना शुरू किया। तो तब मेरा एक कोलीग जल्दी से वो आया और उसने इशारा किया कि निकलो बाहर। और उसने क्यों इशारा किया निकलो बाहर? क्योंकि वो समझ गया था कि ये ट्रैप था। ये सिर्फ जेल तो मैं सोचा था कि मैं जेल में चला जाऊं। उसने कहा ये जेल नहीं है, ये कत्ल करने लगे हैं आपको। फिर हमने गाड़ी निकाली। तो मैं ये आज आपके सामने ये थोड़ी सी ये वीडियो देखें, जरा गौर करें इस वीडियो पे कि उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो हमारे वकील थे, उनको मार मार के पुलिस ने अंदर नहीं घुसने दिया, उनके ऊपर डंडे बरसाए, किसी को वहां जाने नहीं दे रहे थे। इन लोगों को उन्होंने क्यों अंदर जाने दिया? मैं चाहता हूं कि मेरे चीफ जस्टिस
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्लीज ये भी आप गौर से देखें, हो क्या रहा है इस मुल्क में। एक आदमी कानून की बालादस्ती के लिए यहां से निकलता है, रुकावटें रोकता रोकता, कोई भी होता वापस चला जाता। उसके बावजूद वो सिर्फ ये बताना चाहता था, पता होता है कि इन्होंने मुझे जेल में डालना है, क्योंकि तैयारी तो हमें पूरी नजर आ गई। रास्ते इतनी पुलिस एफसी तो मैंने कभी देखी नहीं है एक आदमी के लिए। अब जब अंदर जाते हैं तो जो वहां सीन्स हैं, मैं ये चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब आप भी गौर से देखें, आपको पता चले आज इस मुल्क में हो क्या रहा है। जरा ये जरा प्लीज टेप चला के देखें। शहबाजी वाली बात तो दिन से ले गए, बाद पता लगा कि खाली गाड़ियां 2:50 हो चुके हैं और ये सूरत हाल है। पोजीशन संभाली हुई हैं पुलिस ने, और ये कुछ नामालूम अफराद भी हैं, इनका नहीं पता ये किस इदारे से हैं, ये कौन है। ये देखें, ये नामालूम अफराद हैं, और क्योंकि इनके एड्रेस के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये कौन है, किस इदारे से हैं, क्या हैं। आगे भी पुलिस ने ये पोजीशनें ली हुई हैं। ये वो रोड है जिससे आना है इमरान खान ने, ये देखें, और मुख्तलिफ उसमें लेन्स में है। और ये देखें, इस गेट से अंदर भी पुलिस और दीगर इदारों के लोग हैं, इस गेट के अंदर भी। शहबाजी वाली बात तो दिन से ले गए, बाद पता लगा कि खाली गाड़ियां। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको इसलिए मुखातिब कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो मुल्क में हालात हो रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के हालात नहीं देखे। कोई कानून नहीं है इस बारी, किसी किस्म का इस वक्त कोई अदब नहीं है इस मुल्क की आइन का। हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है एक मकसद के लिए कि पहले तो इमरान खान को रास्ते से हटाओ। मैं तो मेंटली तैयार ही गया था यहां से कि मुझे जेल में डाल देंगे। जेल में नहीं, ये डरे हुए हैं कि अब जेल में भी अगर ये गया तो जो इस मुल्क के हालात हैं, इलेक्शन के रिजल्ट तो वाज़ेह हैं, ये जो मर्जी कर लें, ये तो अब इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, जो जितनी मर्जी धांधली कर। इसलिए वो चाहते हैं कि इसको कत्ल करना। मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूं कि मेरी जब जिंदगी खतरे में है, मुझे क्यों इस तरह की अपीयरेंसेस करने देते हैं। जब जिस आदमी ने मुझे गोलियां मारी, वो तो आज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहा है। मैं जब निकलता हूं बाहर, पहले तो मेरी जान खतरे में होती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। उसके बाद दूसरी चीज, जैसे मैं बाहर निकल के वापस आता हूं और दहशतगर्दी के केस हो जाते हैं। तकरीबन 100 केसेस हो गए मेरे ऊपर। मुझे सिर्फ वो स्टडी करके बताएं कि मैंने गलती की जो मेरे ऊपर दहशतगर्दी के केस हो गए। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे ये बताएं कि मेरी प्रोटेक्शन क्या थी। जब मैंने उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना था और उन्होंने दरवाजे बंद कर देने थे, किसने मुझे हिफाजत करनी थी? 4-5 मेरे साथ जो लोग होने थे, उन्होंने तो जो पुलिस और ये नामालूम अफराद की नफरी थी, इन्होंने तो बड़ी जल्दी उनको साइड पे कर देना था और मुझे अकेला कर देना था। और मैं आज आपको बता रहा हूं इनका प्लान क्या था। चीफ जस्टिस साहब, मैं ये प्लान बड़ी देर का, 1.5 महीने पहले मैं बोला शुरू हुआ पब्लिक रैलीज में कि इन्होंने एक दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करना था। 1.5 महीने से मैं लगा हुआ था, किसी ने परवाह नहीं की। वो हुआ, अल्लाह ने बचा लिया। अब मैं ये तब से लगा हुआ हूं कि इनका इंटरेस्ट मुझे मारना है। और ये जो सिर्फ मुझे ये जो केसेस कर रहे हैं और मुझे जो बाहर निकालते हैं और एक्सपोज करते हैं, इसका मकसद सिर्फ मारना है। इनको पता है कि इमरान खान ने आज तक कभी कानून नहीं तोड़ा। इनको पता है कि मुझे गोलियां लगने से पहले सब अदालतों में मैं जा रहा था, और इनको पता है कि उसके बाद भी मैं अदालतों में गया, लेकिन मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। जब कहीं मैं जाता हूं, हर किस्म कोई भी उस वक्त वारदात करना चाहे वो कर सकता। लेकिन जो यहां जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हूं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे वकीलों को भी बाहर निकाल दिया, थोड़े से लोगों को अंदर जाने दिया, गिनती के लोग थे वहां, पुलिस रेंजर्स भरे हुए थे, नामालूम अफराद वहां क्या कर रहे थे। ये 20 लोग, इनकी शक्लें आप देखें, ये कौन लोग थे? मुझे पता ये कौन लोग थे और इनका मकसद क्या था। इनका मकसद वही था जो मुझे इन्होंने वजीराबाद मारने की कोशिश की है, और मैं, अल्लाह ने बचाया मुझे।
وہ نام مجھے بتاتا اور جو نام میں سین دیکھتا مجھے تو آنکھوں میں نظر آ گیا کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. جب میں عدالت میں انٹر کر رہا ہوں, پولیس نے چارج کر دیا, اوپر سے وہ اینٹیں مار رہے ہیں, اشتعال دے رہے ہیں, انتشار پھیلا کے اس کے اندر انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا کہ جی یہ دیکھیں انتشار میں یہ قتل ہو گیا. یہ جو لوگ 20 گئے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کا مقصد کیا تھا اندر جانے کا. ان کا مقصد مجھے قتل کرنے کا تھا. تو میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب, یہ جتنے بھی میرے اوپر کیسز ہیں, ایک کیس بھی جینوئن نہیں ہے. یہ کیسز صرف مجھے عدالتوں میں یہاں سے نکال کے قتل کرنے کے لیے. انہوں نے اگر مجھے جیل میں بھی ڈالا ادھر بھی یہ قتل کریں گے, کیونکہ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, یہ ذاتی مفادات, یہاں اربوں روپیہ ہے, ملک سے باہر بھی پڑا ہوا ہے, یہاں آگے ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے, ملک کا دیوالیہ نکل گیا. یہ پیسے بنانے کے چکر میں ان کو خطرہ یہ ہے کہ عمران خان آ گیا تو یہ جو ہم نے اتنی محنت سے پیسے چوری کیے ہیں اور جو ہمارے باہر پیسے پڑے ہیں اور آگے بننے ہیں وہ ہونے نہیں دے گا. یہ اپنے مفادات کے لیے کرنے جا رہے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان میں کس قسم کا انتشار پھیلے گا اس کے بعد. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ دشمن بھی وہ نہیں کرنا چاہتا اس ملک سے, نہیں کرے گا جو یہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک دشمن بھی وہ نہیں کر سکتا تھا جو جب سے ان چوروں کو ہمارے اوپر ایک ایکس آرمی چیف نے مسلط کیا, وہ دشمن بھی اتنا رزلٹ نہیں لے سکتا تھا جو آج پاکستان کی تباہی کی ہے. اب یہ جو اگلا فیز ہے عمران خان کو قتل کرنے کا جو فیز ہے, ان کو فکر نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں, انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے, انہوں نے اس ملک میں نہیں رہنا. ملک میں جب انتشار آئے گا ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے, ان کو پتہ ہے انتشار آئے گا. نواز شریف نے کہا جی مہینہ لگے گا تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر مہینے میں ملک کی تباہی ہو گئی تو آپ کو نواز شریف کو کیا فرق پڑے گا؟ ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں, سارا ٹبر باہر ویسے ہی ہے, بزنسز باہر ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, وزرداری کی بھی سارا کچھ باہر پڑا ہوا ہے, ہوٹل اس نے لیے ہوئے بینامی, آف شور اکاؤنٹس پڑے ہیں ان کے. ان کو تو ڈالر میں پاکستان کا روپیہ گرے, ملک تباہ ہو, ان کا کیا سٹیک ہے؟ سٹیک ہمارا ہے, ہماری طرح کے لوگوں کا جن کا جینا مرنا اس ملک پہ ہے. یہ جتنے بھی اس وقت پاکستانی ہیں جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے, وہ ساروں کو آج سمجھنا چاہیے کہ یہ جا کے در ہے ملک. یعنی یہ مجھے مارنے کے لیے اس لیے تیار ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے, ملک کی فکر نہیں ہے. تو میں ادب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اور میں مجبور ہوں ریکویسٹ کرنے کے لیے. آپ اگر یہ فلم دیکھ لیں, مجھے یہ بتائیں کہ جب وکیلوں کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے, یہ کون سی وی آئی پیز تھے جن کو اندر جانے دیا؟ اور شکلیں دیکھیں ان کی. کیا یہ کوئی وکیل تھے؟ کیا ان کا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ ہے؟ ان کا مجھے پتا ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ بیک گراؤنڈ ہے جو کہ وزیر آباد میں پورا پلان کر کے مجھے مارنے کی کوشش کی گئی. تو میں آج آپ سے پہلی چیز تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ مجھے یہ گھر سے باہر میں نکلتا ہوں, آپ میری جان خطرے میں ہوتی ہے, کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. میری جو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی تھی وہ بھی انہوں نے, یہ جو محسن نقوی سے گھٹیا آدمی, یہ کرمنل آدمی ہے, اس سے پہلے پوچھیں اس کے پاس پیسہ کتنا تھا, آج اربوں پتی بن گیا, کدھر سے پیسہ ہے؟ زرداری کا بیٹا کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, الیکشن کروانے نہیں آئے, یہ ختم کرنے آئے ہیں پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو. اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب میرے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے, جو میرے لوگ ہیں ان کو یہ روک لیتے ہیں جو تھوڑے سے ہیں, اور وہ تو نہیں سیکیور کر سکتے جس طرح کی تھریٹ ہے, تو مہربانی کر کے مجھے ویڈیو کانفرنس میں کروائیں. جتنے کیسز ہیں میں ایک ایک کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس طرح مجھے ایکسپوز نہ کریں. اور یہ بال میری جان بچی ہے, یہ میں اتنے بڑے ٹریپ کے اندر یہ مجھے لے کے جا رہے تھے, تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ایک تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ادھر سے جلدی سے وہ آیا اور اس نے کہا نکلو یہاں سے, یہ تو کچھ اور گیم بنی ہوئی ہے یہاں, یہ جیل کی نہیں ہے, جیل سے آگے کی. تو اس لیے ایک تو میں نے یہ بات کی. دوسرا, کل سے ہمارے سارے سینئر آفس بیررز جو ہیں پارٹی کے, سب کے گھروں کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں. جمشید چیمہ اور مسرت ان کی بیوی,